नमस्कार, मैं ज्योतिष कुमार विपिन शर्मा आपके अपने YouTube चैनल गूढ़ रहस्य ज्योतिष केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले प्रिय मित्रों, आप सभी को हार्दिक धन्यवाद जिन्होंने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, उसमें कमेंट छोड़े, उसे शेयर किया। और आज बात करेंगे तुला लगन की। प्रिय बंधुओं, कमेंट सेक्शन में जो कमेंट्स आए हैं उससे मुझे ज्ञात हुआ कि आप लोग कुछ अलग समझ रहे हैं। ये जो मेरा वीडियो है वह है लगन के आधार पर। आपकी ना तो इसमें नाम राशि का कोई जिक्र है और ना ही आपके चंद्र राशि का कोई इसमें नाम है। आप समझिएगा, आपका जो जन्म कुंडली है उसके आधार पर प्रयास कर रहा हूं विश्लेषण करने का कि गोचर आपका किस दिशा में कार्य कर रहा है। और ये बंधुओं, ये है आपका लगन, प्रथम भाव। यदि आपके लगन में 7 नंबर है तो आप तुला लगन के जातक हैं। ये वीडियो आपके लिए है। वैसे मेरे हर एक वीडियो को आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो प्रारंभ करते हैं। मेरा वेश है शनि का गोचर, और ये जो गोचर है अप्रैल माह तक जारी रहेगा। इन चारों बड़े ग्रहों का गोचर जो है अप्रैल माह के बाद बदलने वाला है। इसलिए अप्रैल माह तक आप इस बात को समझे, पिछले 2 वर्षों से आपके साथ क्या घटनाक्रम चल रहा है और अप्रैल तक क्या रहेगा, उसके ऊपर यह वीडियो है। अप्रैल माह से पहले पहले प्रयास रहेगा मेरा कि जो शनि का, देवगुरु बृहस्पति का, राहु का, केतु का जो गोचर होने वाला है उसका क्या प्रभाव आपके लगन पर होगा, क्या आपकी राशि पर होगा। और मैं प्रयास करूंगा आपके नाम राशि के ऊपर भी वीडियो बनाया जाए और नाम राशि का महत्व कहां कहां होता है वह भी आपको समझाया जाएगा। परंतु मेरा निवेदन है कि मेरे इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि आपको ये वीडियो कई बार फेसबुक के माध्यम से मिल रहे हैं, कई बार व्हाट्सएप के माध्यम से मिल रहे हैं। तो वहां पर आप जो है मेरा वीडियो देखते हैं और वहां पर ही कमेंट करते हैं। आपसे निवेदन है कि आप जो है YouTube चैनल में जाकर के मेरे इस YouTube चैनल को सर्च करें, वहां पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। बेल आइकन नहीं दबाएंगे आपके पास मेरे वीडियो नहीं, नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगी और फिर आप कमेंट करेंगे कि आप हमारे लिए वीडियो नहीं बना रहे हैं। प्रिय बंधुओं, मेरा प्रयास है, अभी मैं 12 लग्नों को कंप्लीट करूंगा, उसके बाद जो है मैं फिर आपके आगे के गोचर के विषय में वीडियो बनाऊंगा। तब तक आपको इंतजार करना होगा। आप इस YouTube चैनल को तब तक जो है 1000 सब्सक्राइबर से पार आप पहुंचाने की जिम्मेवारी रखें। पहली बात, तुला लगन में परिस्थितियां क्या निर्मित हो रही है। आपके द्वितीय भाव में केतु जी का संचरण हो रहा है और अष्टम भाव में राहु का। अष्टम भाव में अगर राहु है, जन्मकालीन कुंडली में क्या प्रभाव देता है। ऐसे में व्यक्ति को जो है तांत्रिक आदि के क्रियाओं से होकर के गुजरना पड़ता है। नाना प्रकार के दुस्वप्न आदि का प्रभाव रहता है, या जिसको हम कहते हैं ब्लैक मैजिक, काला जादू आदि, ऐसे प्रभाव रहते हैं। गोचरीय व्यवस्था में भी आपके साथ कुछ ना कुछ इस तरह का घटनाक्रम रहा होगा। द्वितीय भाव में केतु है, यहां से हम वाणी को, धन को, कुटुंब को देखते हैं। और ये जो द्वितीय भाव में केतु का गोचर है, ये भी कुछ खास आपके लिए फायदेमंद नहीं रहा है। धन के क्षेत्र को इसने प्रभावित किया है, आपके वाणी के द्वारा बहुत सारे कार्य को बिगाड़ा है और आपके कुटुंब परिवार में भी कुछ ना कुछ विवादित व्यवस्थाएं बनी हुई रह सकती है। अप्रैल माह तक का ये गोचर है।
उसके बाद बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, क्योंकि मैं शनि की बात थोड़ा डिटेल में करूंगा। देवगुरु बृहस्पति अभी अभी आपके पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं। अप्रैल माह में ये षष्ठम भाव में आ जाएंगे, तब परिस्थितियां कुछ और होगी। तुला लगन के लिए देवगुरु बृहस्पति जो है वहां दो दो त्रिषणाय भाव के स्वामित्व लेकर के हैं, और तुला लगन के लिए देवगुरु बृहस्पति जो है वह अष्टकारक ग्रह माने गए हैं। पंचम भाव में गोचर है तो निश्चित तौर पर आपकी शिक्षा में व्यवधान आदि की समस्याएं, और दूसरी बात है कि यहां पर आपके संतान आदि को भी कोई ना कोई समस्याएं रही होगी। अब बात करते हैं शनि के गोचर की। प्रिय बंधुओं, मेरे दो बिंदु हैं। पहला बिंदु क्या है? पहला बिंदु यह कहता है कि शनि आपकी किस ग्रह के ऊपर से गोचर कर रहा है, तब आपके ऊपर क्या प्रभाव होंगे, और यदि आपके किस भावेश से अष्टम में जाकर के शनि गोचर कर रहा है तब आपके ऊपर उसके क्या नेगेटिव प्रभाव रहेंगे। प्रिय बंधुओं, शनि कर्म का कारक है। निश्चित तौर पर इसके सिवा किसी भी इवेंट को होने में बहुत समस्या रहती है, और शनि देव जो है वह हर एक इवेंट का कारक है। विवाह आदि, आपके व्यवसाय में कुछ लोग शायद मेरी बात को अलग तरीके में या अलग वे में भी समझ सकते हैं कि विवाह का कारक देवगुरु बृहस्पति है। प्रिय बंधुओं, देवगुरु बृहस्पति भी तब आपका कार्य करता है जब उसमें कर्मेश की कार्य करने वाले ग्रह कारक की जो है वह सम्मिलित हो। और एक चीज और, जहां पे देवगुरु बृहस्पति और शनि की दृष्टि मिलती हो उस भाव से बहुत अच्छे परिणामों का हमें पता चल सकता है गोचरी व्यवस्था से। यदि देवगुरु और शनि की दृष्टि किसी एक भाव में पड़ रही हो तो वह इवेंट, जैसे कि देवगुरु बृहस्पति जो है वह संतान के कारक भी हैं, धन के कारक भी हैं, लाभ के कारक भी हैं, आपके विवाह के कारक भी हैं और शिक्षा के कारक भी हैं। तो अगर ये दोनों की दृष्टि किसी भाव पर पड़ रही है, जैसा कि अभी इस समय में ऐसा कोई विशेष स्थान मुझे दिखाई दे रहा है, तो वह क्या है? आपका तुला लग्न। वहां पर देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि और शनि की यहां पर 10वीं दृष्टि काम कर रही है। परंतु ये लगन है, और इस लगन के लिए यह सुंदरता बनती है कि आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा में बहुत इजाफा हो रहा होगा या होने वाला है। आपके इस समय में स्वास्थ्य की संबंधित समस्याएं भी जो पहले रही है उसमें भी कुछ विराम लगने का संकेत यहां से देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव कर रहे हैं। अच्छा, यहां पर ये लगन पर दृष्टि है, तो मैं यहां पर किसी कार्य विशेष के लिए तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये लगन भाव है तो यह उत्तम दृष्टि यहां पर मैं कहूंगा। हालांकि चतुर्थ भाव में शनिदेव का बैठना आपके ऊपर जिम्मेवारियां बढ़ा सकता है। इसकी 10वीं दृष्टि का यह परिणाम आपके सामने आएगा। अब बात करते हैं अपने प्रथम बिंदु की। मान लीजिए यदि केतु देव आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है, उनके ऊपर से शनि का गोचर हो रहा है, तो मैंने पहले भी कहा था कि यह समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। यह समय कार्य क्षेत्र के लिए अत्यंत व्यवधान लेकर के आ रहा है, अत्यंत व्यवधान लेकर के चल रहा है अप्रैल माह तक, और बहुत सारी चीजों को सुखों में कमी कर रहा है। और दशम भाव पर शनि की दृष्टि है, तो ये व्यवसाय में अत्यंत अरिष्टकारक समय आपका चल रहा है। लेकिन मैंने मेष लगन के वीडियो में ये सारी बातें क्लियर कर दी कि केतु के ऊपर से जब शनि का गोचर होता है किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर, कुंडली के ऊपर से, तो वहां पर किन किन व्यवसाय से जुड़े लोगों को फायदा होता है। दूसरी बात करेंगे कि अगर देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में है, तो इस समय में आपका यह समय आपको विवाह
आदि की बंधन में भी बांध सकता है, या आप इस समय में विवाह कर चुके होंगे, क्योंकि यह समय काफी लंबे समय से चला आ रहा है और अप्रैल माह तक ये जारी रहेगा। और देवगुरु बृहस्पति जो है छठे भाव के स्वामी है, आपके तृतीय भाव के स्वामी है। जी हाँ, यहाँ पर रोग आदि की परिस्थितियां जरूर निर्मित कर रहा है। दौड़ धूप आपकी बड़ी होगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। यदि आप लेखन क्षेत्र में हैं या टूर एंड ट्रेवल्स में हैं तो आपको यह समय बहुत ही सुंदर रहा होगा। छोटे भाइयों से मतभेद आदि की भी संभावनाएं देवगुरु के ऊपर से शनि का यह गोचर संकेत कर रहा है। मंगल की भी यही स्थिति है, अगर मंगल यहाँ पर है तो यह आपका सप्तमेश है, द्वितीयेश है। सुंदर स्थितियां निर्मित हो रही है। चतुर्थ भाव से, अगर चतुर्थ भाव में आपके मंगल देव विराजमान है तो आपके वैवाहिक कार्य संपन्न हुए होंगे या हो रहे होंगे। द्वितीय भाव द्वितीयेश है तो यहाँ पर आपको धन संबंधी जो लाभ प्राप्त हुए होंगे। आपको आपके परिवार में कुछ अच्छी खबर, खुश खबर आदि की भी संभावना यहाँ पर ये प्रकट हो कर रहा है। अब बात करते हैं शुक्र देव की। लग्नेश शुक्र के ऊपर से भी यह गोचर काफी हद तक सुंदरता प्रदान कर रहा है। अष्टम भाव के स्वामित्व लेकर के दैत्य गुरु शुक्र जो है वह अगर चतुर्थ भाव में बैठे हैं, आपके लग्नेश भी है, तो आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा आदि में वृद्धि हुई होगी। आपका नेम फ्रेम बड़ा होगा। अष्टमेश होने का, अष्टमेश के ऊपर से शनि का जब गोचर है तो हाँ, कुछ हद तक पीड़ादायक स्थितियां भी निर्मित हुई होगी, गुप्त चिंताएं आदि जैसे कि। अब बात करते हैं, यदि यहाँ पर आपके राहु देव हैं तो यह समय भी आपके लिए बड़ा अरिष्टकारक समय रहा है और चल रहा है। अप्रैल माह के बाद ये गोचर बदलने वाला है, तब कुछ स्थितियों में सुधार रह सकता है। आपके यदि इस स्थान पर बुध देव बैठे हैं, बुध देव आपके भाग्येश है, द्वादशेश है। जी हाँ, यदि आपका व्यवसाय विदेश से जुड़ा है, आपका कोई व्यवसाय हॉस्पिटल आदि से जुड़ा है, या आपका कोई जो है नौकरी आदि जो है वो जेल आदि के कारावास आदि के वहां पर है, तब आपको ये बहुत लाभ प्राप्त हो रहा होगा और भाग्य के द्वारा आपको काफी अच्छी जो है लाभ की स्थितियां निर्मित हो रही होगी। व्यापार आदि में भी आपको काफी अच्छा मुनाफा इस समय में हुआ होगा। इसके बाद बात करते हैं सूर्य की। सूर्य आपके एकादशेश है, लाभेश है, और सूर्य जो है वह राजनीति और राज्य कार्य के लिए जाने जाते हैं, या ज्वेलरी आदि भी सूर्य से हम देखते हैं तो इन व्यवसायों में भी लाभ प्राप्त हुआ होगा। सरकार की तरफ से भी आपको कोई ना कोई सहायता, या सरकारी नौकरी आदि में यदि आपने कोई परीक्षाएं दी होगी तो वहां पर भी आपको कोई ना कोई लाभ प्राप्त हुआ होगा। इसके बाद बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा यदि आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है तो यह स्थितियां व्यवसाय के लिए बहुत अत्यंत शुभकारी रहेगी। इस समय में बहुत ही शानदार व्यवस्थाएं आपकी व्यवसायिक क्षेत्र में रही होगी। जी हाँ, जरूर आप साढ़सती के दौर से गुजर रहे हैं। मानसिक परिस्थितियां कुछ थोड़ी चरमरा रही होगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। परंतु जहां तक व्यवसाय की बात है, क्योंकि आपके चंद्रमा दशमेश है और दशमेश के ऊपर से शनि का गोचर, यानी कि दश भाव की वृद्धि कर रहा है, दशम भाव की, तो दशम भाव से हम व्यवसाय आदि को देखते हैं। व्यवसाय में आपको लाभ की परिस्थितियां निर्मित हो रही होगी। इसके बाद बात करते हैं दूसरे बिंदु की। कहां से, किस भाव से आपके अष्टम में शनि देव गोचर कर रहे हैं। आपने ध्यान देना, अपनी कुंडली खोल करके इस वीडियो को, या मेरे हर एक जो गोचर से संबंधित वीडियो है वह, उसके लिए आपको अपनी कुंडली सामने रखनी होगी, तब आपके लिए यह फलादेश जो है वो सही साबित होगा। अब बात करते हैं, अगर
लग्नेश शुक्र यहाँ पर बैठे हैं और लग्नेश शुक्र से अष्टम में जब शनि का गोचर हो रहा है तो ये परिस्थितियां अत्यंत कष्टकारक है आपके स्वास्थ्य के लिए। आपके मान प्रतिष्ठा में कोई ना कोई कलंक आदि लगने की भी परिस्थितियां ये निर्मित कर रहा है। यदि आपके यहाँ पर मंगल देव विराजमान है तो वैवाहिक जीवन में उथल पुथल की परिस्थितियां निर्मित हो रही है। धन के अनेकों अवसर आपके हाथ से छूट रहे हैं। धन आदि की किल्लत का सामना भी आपको करना पड़ रहा होगा। और आपके द्वितीय मंगल है इसलिए, और यदि आपकी दशाएं अंतरदशाएं और नेगेटिव हैं इस समय में, तब तो ये परिस्थितियां बहुत ही विकट कह सकते हैं। अगर यहाँ आपके चंद्रदेव विराजमान है तब ये परिस्थिति आपके लिए अत्यंत कष्टकारक है व्यवसाय क्षेत्र के लिए लिहाज से, क्योंकि आपके दशमेश से शनिदेव अष्टम में गोचर कर रहे हैं तो व्यवसाय में अनेकों व्यवधान प्राप्त हुए होंगे। अगर शनिदेव भी आपके यहाँ पर है क्योंकि वह कर्म के कारक है, तब भी आप इसी परिस्थिति को समझ करके चलिए। अगर किसी के शनिदेव यहाँ पर विराजमान है तब आपके व्यवसाय में अनेकों व्यवधान आपको प्राप्त हुए होंगे। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर, यदि आपके देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठे हैं तो ये समय नौकरी, व्यवसाय, टूर एंड ट्रेवल्स या लेखन क्षेत्र के कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए या अध्यापन के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए अत्यंत कष्टकारक समय रहा होगा। आप बात करते हैं आपके बुध देव की। बुध देव आपके भाग्येश हैं, आपके द्वादशेश भी हैं, और भाग्य की हानि हम यहां से कहेंगे आपके पिता के स्वास्थ्य में भी कोई ना कोई परेशानी इस समय में देखी जा सकती है। यदि आपका कोई व्यवसाय विदेश से जुड़ा है तो वहां पर भी आपको हानि के संकेत प्राप्त हो रहे होंगे। ये जो गोचर है अप्रैल माह तक चल रहा है। और यदि आपकी शनिदेव में एक पॉइंट भूल गया था पिछले बिंदु का, तो यहाँ पर जो है अगर शनिदेव आपके विराजमान है, वह परिस्थितियां भी व्यवसाय के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक कहेंगे। आपके अनेकों व्यवसाय वहां से प्रभावित हो रहे हैं, आपने बहुत सारे व्यवसाय बदले होंगे। तो प्रिय बंधुओं, आप सभी को जय सिया राम।